लगभग 80 के मिड में गोविंदा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और कुछ सालों के भीतर ही गोविंदा ने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया कि आने वाले समय में वो इंडस्ट्री में छा गए। उस समय कई सारे ऐसे भी सुपरस्टार थे, लेकिन उन्हें पिछाड़ कर गोविंदा नंबर 1 का तमगा अपने नाम कर लिए। 90 का दौर आते आते गोविंदा चारों तरफ छा गए थे और उनकी ही चर्चाएं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में होने लगी। आने वाले समय में गोविंदा के पास इतना ज्यादा काम आ गया कि वो दिन भर में 6 से 7 फिल्मों की शूटिंग एक साथ किया करते थे और ऐसा स्टारडम आज तक किसी भी सुपरस्टार के प्रति हमें नहीं देखने को मिला। लेकिन ये वही गोविंदा हैं जो आज गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं और इन्हें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी पूछने तक के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सबके बावजूद बॉलीवुड के मशहूर अभिनेताओं में से गोविंदा की अदाकारी आज भी फैंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। उनके चाहने वाले आज भी उनके एक दीदार के लिए तरसते रहते हैं और उनकी स्माइल और उनकी एक्टिंग, उनके गानों का नशा आज भी उनके चाहने वालों के बीच में चढ़ा हुआ है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान अपने बेहतरीन डांसिंग स्किल और अपने बेहतरीन कॉमिक टाइम से दर्शकों को अपना मुरीद बनाया है। तभी तो सोशल मीडिया के माध्यम से आज भी गोविंदा अपने फैंस से रूबरू होते ही रहते हैं। लेकिन बात करें अगर गोविंदा की पर्सनल लाइफ की, तो पर्सनल लाइफ में भी गोविंदा काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उनका बॉलीवुड की कई सारी अभिनेत्रियों के साथ अफेयर भी रहा है। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि वो अपनी पत्नी सुनीता से शादी नहीं करना चाहते थे। वो उस दौर की मशहूर अभिनेत्री नीलम से शादी करना चाहते थे, लेकिन मां के कहने पर उन्होंने सुनीता को अपना हमसफर बनाया। लेकिन आने वाले समय में फिल्मों की शूटिंग के दौरान गोविंदा का कई सारी अभिनेत्रियों के प्रति रिझाव होने लगा और एक ऐसी भी अभिनेत्री रही थी जिस अभिनेत्री के प्रति गोविंदा का एक ऐसा लगाव देखने को मिला कि गोविंदा का घर उजड़ने के कगार पर पहुंच गया था और यह अभिनेत्री थी रानी मुखर्जी। अब शादीशुदा होने के बावजूद भी गोविंदा ने अपनी ही एक अभिनेत्री के साथ अफेयर के चर्चाओं में थे और ये बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रानी मुखर्जी थी। साथ ही उन्होंने बेहोशी की हालत में होटल में उनकी पत्नी ने रंगे हाथों भी पकड़ लिया था, जिससे पत्नी सुनीता बहुत ज्यादा नाराज होकर बच्चों को लेकर गोविंदा का घर छोड़कर भी चली गई थी। अब मीडिया के गलियारों में ये खबर तो सामने आई थी, लेकिन अभी भी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ऐसा कुछ हुआ था। पत्रिका.com की एक्सक्लूसिव खबर की माने तो यह दौर था साल 1990 के आसपास का और 90 के दशक में गोविंदा के साथ रानी मुखर्जी की जोड़ी दर्शकों की पहली पसंद हुआ करती थी। इन दोनों की जोड़ी मिलकर कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनी और उन फिल्मों को भी लोगों ने काफी पसंद भी किया। तो वहीं गोविंदा के साथ रानी मुखर्जी के साथ कई सारी फिल्में नजर आई और इन फिल्मों में ऑन स्क्रीन की जोड़ी काफी ज्यादा हिट रही। साथ ही पर्सनल लाइफ में भी इन दोनों के बीच में कुछ पकने लगा। एक तरफ जहां इनके फैन इन पर खूब प्यार लुटाते थे, तो वहीं दूसरी ओर धीरे धीरे गोविंदा का रिझाव रानी मुखर्जी के प्रति बढ़ने लगा और असल जिंदगी में भी इन दोनों के बीच में इतना ही प्यार गहराता रहा। दोनों को अक्सर एक साथ देखा जाता था। दोनों एक दूसरे से शूटिंग के दौरान खूब बातें भी करते थे और दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताना बेहद पसंद था। अब गोविंदा का यह कारनामा पत्नी सुनीता को नहीं पता था, लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसी घटना हो गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खबरों के मुताबिक बताया जाता है कि दोनों के बीच का रिश्ता काफी गहराता गया, इसलिए दोनों को एक बार एक साथ एक होटल में रात बिताते हुए भी देखा गया था। लेकिन गोविंदा की गलती की वजह से मीडिया ने उनके रिश्ते का सच सबके सामने लाकर रख दिया था। हुआ यूं कि मीडिया ने इनको बेहोशी की हालत में स्पॉट किया था और बताया जाता है कि जैसे इस बात की खबर पत्नी सुनीता को लगी तो उनको काफी ज्यादा गुस्सा भी आया था और वो बच्चों को लेकर गोविंदा का घर छोड़कर चली गई थी। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि यह घटना सच में घटी थी या फिर यह महज अफवाह थी। लेकिन इतना जरूर था कि गोविंदा और रानी मुखर्जी का रिश्ता काफी ज्यादा सीरियस हो गया था, जिसके चलते गोविंदा ने रानी मुखर्जी को कई सारे महंगे महंगे तोहफे भी दे डाले थे। लेकिन गोविंदा ने रानी से कभी शादी नहीं रचाई, क्योंकि गोविंदा की जिंदगी में उनके बच्चे और पत्नी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब बताया जाता है कि इस घटना के बाद पत्नी सुनीता इस कदर नाराज हो गई थी कि उन्होंने तलाक लेने का मन बना लिया था और उन्होंने सीधे तौर पर गोविंदा को कह दिया था कि तुम रानी मुखर्जी से शादी कर लो। अब पत्नी सुनीता ने यह शर्त रखी कि तलाक के बाद उनके साथ दोनों बच्चे रहेंगे और साथ ही वर्सोवा का घर भी उनके नाम करना होगा और एल्युमिनी के रूप में उन्होंने कुछ करोड़ रुपयों की मांग भी की थी। अब गोविंदा रानी के प्यार में आकर सब कुछ अपनी पत्नी को दे सकते थे, लेकिन जब बात बच्चों की आ गई तो उनके कदम पीछे हट गए और उनके सर से रानी के प्यार का बुखार उतर गया। गोविंदा अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और यही बड़ी वजह थी कि रानी मुखर्जी और गोविंदा की दूरियां धीरे धीरे बढ़ती गईं और अंत में गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता का साथ दिया और धीरे धीरे रानी मुखर्जी से उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अपना रिश्ता खत्म कर दिया। खैर, आने वाले समय में ये दोनों ही अभिनेता और अभिनेत्री अपने अपने काम में बिजी रहे। एक तरफ जहां गोविंदा एक के बाद एक हिट फिल्में देते आए, तो वहीं दूसरी ओर कई सालों के बाद 21 अप्रैल 2014 को आदित्य चोपड़ा के साथ रानी मुखर्जी ने शादी कर ली।
और इस समय वो अपना सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही हैं। मौजूदा दौर की बात करें तो रानी मुखर्जी आज भी फिल्मों में एक्टिव रहती हैं और साल 2 साल बाद उनकी कोई ना कोई बड़ी फिल्म रिलीज हो ही जाती है। आदित्य चोपड़ा यश राज फिल्म्स के मालिक हैं और उनके साथ शादी करने के बाद रानी मुखर्जी काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ गई। तो वहीं दूसरी ओर गोविंदा आज गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। 2019 में उनकी आखिरी रिलीज फिल्म रंगीला राजा आई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई और इस फिल्म को करने के बाद अभी तक गोविंदा किसी बड़ी फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए हैं।